हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम PY क्वेश्चन कवर करने वाले, यानी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, ज्वाइन टेलीग्राम ऑटो एग्जाम्स। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है आपके उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है वह आर्टिकल 63 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत में आपका एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह हो जाते हैं आपके जगदीप धनखड़ जी, जो कि आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो यह 12 से लेके 35 तक दिया गया है भाग 3 में। ठीक है, यह भी आपके अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंशों के द्वारा सिजेरियन शैली का विकास हुआ। वहीं अगर बात करें हम कि चालुक्य वंश का जो प्रथम आपका संस्थापक था चालुक्य वंश का, वह कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम हो जाते हैं चालुक्य वंश के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या होती है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। वहीं अगर बात करें कब की गई थी, तो 1886 में रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वह किया गया था आपके चैडविक के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इन सभी खोज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि का संचालन डैश द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। भारत में आकस्मिकता निधि जो होती है उसका जो संचालन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो यह किस संविधान से अडॉप्ट किया गया राष्ट्रपति का पद? तो आपको पता होना चाहिए यह आपके कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से उपराष्ट्रपति का आपका लिया गया है। राष्ट्रपति का पद लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 52 आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि भारत में आपके एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं, यानी तीनों सेनाओं जो यानी थल सेना, जल सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। कौन सी नंबर की हो जाती हैं? तो यह 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हो जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत 48वें स्थान पे, यानी 48 स्थान पे रहा। वहीं अगर बात करें कि जो टोक्यो ओलंपिक था वह कौन से नंबर का था, कौन से क्रम का था? तो यह 32वें क्रम का था। ठीक है, 32वें क्रम का था आपका 2020 में आपका यह टोक्यो ओलंपिक। वहीं अगर बात करें हम कि इसका जो आपका 2020 में आयोजित किया गया था, यह आपका जो टोक्यो ओलंपिक था, इसका जो शुभांकर था वह क्या था? इसका शुभांकर था मिराई टोबा, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1913 में किया गया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही जनगण मंगल की आपका रचना किया है, यानी जो आपके राष्ट्रगान है उसे किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है।
वहीं अगर बात करें हम कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि आपके शांति निकेतन आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसकी स्थापना की थी 1921 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम टोटल आप सबके लिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला और क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि हाइड्रोजन को जलाया जाए तो उससे क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उससे क्या बनता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह बनता है क्या, तो पानी बनता है। जब आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वह आपका पानी बनता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। यह 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वहीं अगर बात करें हम कि जो मौलिक का कर्तव्य है वह भी आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि आपके रूस से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है गंडक परियोजना। ठीक है, और गंडक किसकी सहायक नदी हो जाती है, तो गंडक आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो गंडक को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाते हैं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हो जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हो जाते हैं। और भीमसेन जो जोशी है यह एक शास्त्रीय घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और यह क्या बजाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किससे संबंधित हो जाते हैं, तो यह आपके तानपुरा बजाते हैं भीमसेन जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हरेला कटाई का त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है। तो हरेला जो है एक फसल कटाई का त्यौहार है। ठीक है, फसल कटाई का त्यौहार है वह डैश राज्य में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में आपका फूलदेई उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, या हरेला त्यौहार भी मनाया जाता है। और अगर वहीं हम हरेली की बात करें तो हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे राजस्थान में आपका गंगौर उत्सव मनाया जाता है। पुष्कर मेला मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में आपका कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है। असम में आपका क्या मनाया जाता है, तो यह आपके कामाख्या मंदिर में एक आपका मेला आयोजित किया जाता है, उसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ किया था, तो याद रखिएगा गांधी जी ने 1915 में एंट्री की थी, आपके भारत वापसी की थी, रिटर्न की थी। अगर बात करें हम कि जो आपका प्रथम सत्याग्रह था आपका वह किस के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो चंपारण गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम इनका एक सफल सत्याग्रह रहा चंपारण जो है आपके बिहार में पड़ता है। यहाँ पे नील की खेती को लेके एक आपका सत्याग्रह किया गया था, याद रखिएगा। कब किया गया था, तो यह भी बातें याद रखिएगा 1917 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मधुबनी पेंटिंग किस से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, यह आपके बिहार का हो जाता है। बिहार की ये पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है और बिहार में मिथिला मखाना के साथ साथ मिर्ची चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वहीं अगर बात करें हम गोंड पेंटिंग जो है वह कहाँ को हो जाता है, मध्य प्रदेश को हो जाता है। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की हो जाती है, इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिमिस किस राज्य में स्थित था, तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित कहाँ पे था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह केरल में स्थित था। यह एक आपका समुद्री बंदरगाह था।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे बंदरगाह होगा, ठीक है, बंदर ही लिखा गया है। तो यहाँ पे दीनदयाल जो बंदरगाह है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है दीनदयाल बंदरगाह, जिसका पुराना नाम क्या था, उसे पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जिसका अभी हाल ही में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसे भी याद रखिएगा, इसका नाम बदला गया है। वहीं अगर बात करें मुंबई में, आपका महाराष्ट्र में हो जाता है मुंबई बंदरगाह, गोवा में हो जाता है मरमुगांव बंदरगाह, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है आपका बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम। वहीं अगर बात करें हम कि और कौन सा स्टेडियम स्थित है, तो यहीं पे आपका क्या स्थित है, तो यहीं पे एक और स्टेडियम हो जाता है जो कि आपके हॉकी से संबंधित स्टेडियम हो जाती है। कौन सा हो जाता है स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, यह भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है, जिसे हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं। और अगर बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर को हो जाते हैं तो रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वन संरक्षण के संदर्भ में नवदान्य आंदोलन 1987 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यह शुरू किया गया था वंदना शिवा के द्वारा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वन संरक्षण संदर्भ में नवदान्य आंदोलन 1987 में वंदना शिवा ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, अपनी सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है यह आपके कहाँ पे किया जाता है, यह असम के अंदर, असम के कामाख्या देवी जो आपकी का मंदिर है वहाँ पे आपका अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि आर्सेनिक का रासायनिक नाम क्या है, तो आर्सेनिक आपका जो आपका प्रतीक हो जाता है, रासायनिक प्रतीक हो जाता है AS यानी आर्सेनिक। वहीं अगर बात करें इसका जो परमाणु क्रमांक है वह कितना हो जाता है, तो 33 इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को आपका मनाया जाता है क्या, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है आपका क्या, विश्व युवा कौशल दिवस। और 15 मई को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है, याद रखिएगा सभी बातें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह जबलपुर में स्थित है आपका पश्चिमी रेलवे का मध्य रेलवे जोन जो है, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। वहीं अगर बात करें हम जबलपुर कहाँ पड़ता है, आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है और जबलपुर में ही आपके मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है, यह भी याद रखेगा। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल हो जाता है। और साथ ही अगर बात करें हम आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन यादव हो जाते हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ के जो गवर्नर हैं वो मंगूभाई सी पटेल हो जाते हैं, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और अगर बात करें हम कि यहाँ की स्पीकर कौन हो जाते हैं, जो आपके मध्य प्रदेश के स्पीकर कौन हो जाते हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाते हैं, यह भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कहलाती है, तो कंप्यूटर में जो अस्थाई मेमोरी है वह क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोम कहलाती है। रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाती है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में स्थित आपका खजुराहो मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर जाता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो यह किसके द्वारा बनवाया गया है, किस शासक के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह बनाया गया चंदेल राजवंशों के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात करें हम जो आपका खजुराहो का मंदिर है इसे 1986 में क्या किया गया है, इसके यूनेस्को में भी जोड़ा गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है
संस्कृत कवि हरिशेन शेखर जो है आपके संस्कृत कवि हैं आपके हरिशेन ने किस राजा की सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह समुद्रगुप्त के सम्मान में, उनकी प्रशंसा में हरिसेन एक संस्कृत कवि थे, इन्होंने एक आपकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो प्रयाग प्रशस्ति आपके समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाती है। समुद्रगुप्त को क्या कहता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बीड़ा बजाते थे। यह भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इन्हें आपके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रक्रिया अपनाया गया है। और अगर बात करें किस आर्टिकल के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत आपका संविधान संशोधन दिया गया है। और किस भाग में? तो भाग 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारो तेसु, ठीक है, पारो तेसु के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो यह भूटान से संबंधित हो जाता है। भूटान की बात करें तो लैंडर ऑफ थंडरबोल्ट इसे कहा जाता है भूटान को। वहीं अगर बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की भूटान की जो मुद्रा होती है नगल ट्रम्प हो जाती है। भूटान के वर्तमान में जो यहाँ के राजा हैं वह हो जाते हैं नामग्याल वांगचुक। और भूटान से भारत की 699 सीमा साझा होती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा एक ऐसा युग्म है जो कि सही दर्शाया गया है? रोहतांग दर्रा की बात की तो यह दर्रा गलत हो जाता है। यहाँ पे जो सही है वो हो जाता है लिपू लेक दर्रा, आपके उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा की बात करें यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा आपके कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो बोमडिला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम नाथुला दर्रा तो यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यह आपका सही युग्म है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसका नहीं है जो दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का कोई भी आपका एक भी इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर जो आपका राज्य है वो आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ, ठीक है, भारत प्लस बांग्लादेश के साथ जो आपका युद्ध अभ्यास होता है वह कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है आपका बोंगो सागर, दूसरा होता है संप्रीति। ये दो आपके एक्सरसाइज किसके साथ होते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच आपका कौन सा सीमा आपका पाइपलाइन बिछाया गया है? तो 131 किलोमीटर आपका मैत्री पाइपलाइन बिछाया गया है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा जोड़ी सही नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा तमिलनाडु में नहीं होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। भील गुजरात अपनी जगह सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश अपनी जगह सही है। टोडा केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो यह भी आपका अपनी जगह सही है। लेकिन कोटा जो है यहाँ नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे टोडा पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों को आपका निर्धारण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो आपका अनुच्छेद 71 है ना, यह आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं उनका निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग।
संविधान का जो स्रोत है वह भारत के लोग हैं, यह आपका इंगित किया जाता है प्रस्तावना के माध्यम से। तो यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है डिगबोई, असम के अंदर। डिगबोई असम में यह सबसे पुरानी भारत की रिफाइनरी हो जाती है। ठीक है, अगर ये बात की इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, 1901 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डिगबोई असम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और यह आपकी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगर बात की किस राज्य से बिलोंग करती थी, तो यह आपके केरल राज्य से संबंधित थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द का प्रयुक्त होता है? तो फॉलो ऑन जो शब्द है वह किस खेल में प्रयुक्त होता है, यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट में आपका प्रयुक्त होता है फॉलो ऑन। क्रिकेट में टोटल आपके 11 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। खेल से संबंधित जो आपके शब्दावली होते हैं वह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो हमने इस पे संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, खेलों से संबंधित शब्दावली। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख सकते हैं आपके ऑटो एग्जाम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो फॉलो ऑन जो शब्द होता है वह आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है यह आपका स्कूप, यहाँ पे नहीं किया गया है। तो लॉन टेनिस में आपके स्कूप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। स्कूप कहाँ पे किया जाता है? तो यह आपके गोल्फ में किया जाता है स्कूप शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका यान मार्टेल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर यही बात करें हम कि आपका 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, धमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है यह उत्तर प्रदेश के आपके वाराणसी में स्थित है आपका धमेक स्तूप। और इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था आपके मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था धमेक स्तूप को। और यह एक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय सेवा की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से सेना होगा या फिर सेवा होगा। ठीक है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह कोलकाता में स्थित हो जाता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाई जयसिंह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में आपके वाराणसी में किया गया है। वाराणसी इज द राइट आंसर। सवाई जयसिंह संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला है? तो वाराणसी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपके कई टाइगर रिजर्व स्थित हैं। अगर बात करें हम इससे क्या कहा जाता है, आपके मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग की जो स्थापना की गई थी वह किया गया था आपके कब? 2007 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, डैश का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह यहाँ पे स्थित है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नहीं हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल यहाँ पे एक सर्च इंजन हो जाता है, गूगल इज द राइट आंसर।
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 1954 में शुरू किया गया था। यह प्रथम बार किसे दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा में यह दिया गया था किसे? तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी थे, हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था। अगर बात करें यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह आपके संविधान के जो आपकी संविधान है उसमें आपकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषा शामिल है, लेकिन यह आपकी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषा आपके संविधान वाली और एक इंग्लिश और एक आपकी राजस्थानी, इन मिला के आपके टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है आपका यह कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर बात करें 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संजीव कुमार को दिया गया आपका किसके लिए? तो मुझे पहचानो कृति के लिए, हिंदी भाषा के लिए आपके संजीव कुमार को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो राइट आंसर आता है मोहिनी अट्टम जो होता है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। वहीं अगर बात करें मोहिनी अट्टम की तो मोहिनी अट्टम आपके विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिलालेख जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों में से किसके संबंधित हैं? तो याद रखिएगा जो जूनागढ़ अभिलेख है वह किसने लिखवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा आपका जूनागढ़ जो अभिलेख है शिलालेख उसे आपका बनवाया गया था। वहीं अगर बात करें हम कि जो यह जूनागढ़ है वर्तमान में किस राज्य में है? तो यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है आपका जूनागढ़। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौर के द्वारा आपका क्या लिखा गया है? बादशाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कथक शास्त्रीय नृत्य किस संबंधित है किस राज्य से? तो राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है आपका कथक। वहीं असम का हो जाता है सत्रिया और आंध्र प्रदेश का हो जाता है कुचिपुड़ी। ठीक है, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गालजी गाय को आत्मघाती लाइसोसोम होगा। ठीक है, लाइसोसोम को आपका आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है। वहीं अगर बात की पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ के लिए आपका हमने टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए? तो 50 क्वेश्चन किए। आपको सबसे ज़्यादा आपके जो जीके जीएस हो ना उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आते हैं आपके आरपीएफ में। तो आरपीएफ के लिए यह आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।